हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इंग्लिश के शानदार कॉन्सेप्ट सीखने के। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं नाउन पर। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपसे बात किया नाउन के ट्रेडिशनल टाइप्स पर। इस बार हम बात करेंगे नाउन के मॉडर्न टाइप्स पर। दोस्तों यदि अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इंग्लिश के सभी ट्रेडिशनल टाइप्स को डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं अब नाउन के मॉडर्न टाइप्स पर। देखिए, नाउन के सामान्यतः 3 मॉडर्न टाइप्स होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन और तीसरा प्रॉपर नाउन। हालांकि हमने पिछले वीडियो में इस प्रॉपर नाउन को पढ़ लिया है, क्योंकि ये जो टाइप्स है वो ट्रेडिशनल टाइप्स में भी आता है, इसलिए इसे अब हम नहीं पढ़ेंगे। हम इन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट। पहला, काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे कि हम गिन सकते हैं, मीन्स दैट कैन बी काउंटेड। दैट कैन बी काउंटेड, जिस नाउन को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उस नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नॉट बी, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन जीवन में ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। देखिए दोस्तों, काउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अब मैं यदि आपसे पूछूं अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब आएगा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। लेकिन दोस्तों, व्हाट डू यू वर्ड मीन बाय अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? अनकाउंटेबल मीन्स जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता। तो आप बताइएगा, जिस नाउन को हम गिन ही नहीं सकते वो क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल? इसलिए अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को नोट करके रखिएगा आप। अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन को उनके सिंगुलर और प्लूरल रूपों में नहीं बांटा जा सकता है। अब दोस्तों देखिएगा, पहला जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से मैंने लिखा गर्ल, गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉय और यहाँ पर गर्ल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब मैंने कहा कि मैं आपको 4 वर्ड देता हूँ, टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस। टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस, ये 4 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे। आपको बताना है कि ये 4 वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। आप में से ज़्यादातर बच्चों का इसमें जवाब आएगा टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस काउंटेबल है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। जिस पे गिनती के अंक 1, 2, 3, 4 इत्यादि लग जाएं उस नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और जिस पर गिनती के अंक 1, 2, 3, 4 नहीं लग पाएँ उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इस टाइम का हिंदी में मतलब होता है समय, मनी का धन, और वेट का मतलब होता है भार, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो चलिए आप इसमें गिनती के अंक लगाए, जैसे 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी जिस पे गिनती के अंक ना लग पाए, देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस ये चारों इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनकी यूनिट काउंटेबल होती है। जैसे टाइम की यूनिट क्या हो गई? आवर और सेकंड, ये निश्चित काउंटेबल है, लेकिन इनकी यूनिट काउंटेबल है। लेकिन ये शब्द टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस ये 4 के चारों शब्द इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं, और इनसे कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये चारों वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है।
अब हम दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, वर्ब। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन भी तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन ही सकता है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का गुण इंग्लिश में हर नाउन के पास होता है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूँ, वाटर इज हॉट कि आर हॉट। आप वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इस बात को तुरंत बता देंगे वाटर इज हॉट, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरे टाइप की तरफ चलते, आर्टिकल। आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए एंड द का उपयोग कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग। और अनकाउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है, और द हर उस स्पेसिफिक नाउन के साथ, द हर उस नाउन के साथ आ जाता है जो अपने आप में स्पेसिफिक होती है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है यदि वो अपने आप में स्पेसिफिक है, खास है तो। अब देखिए चौथा टाइप, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखिए, काउंटेबल नाउन के लिए एडजेक्टिव मेनी, फ्यू और अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है, अ नंबर ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव मच, लिटिल और अ क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अ क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग किया, यानी काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ का प्रयोग। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव मच का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग, अ क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप बना लेंगे और लिख लेंगे, ये सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा कुछ सम इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अभी हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, अब हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। पहले मैं आपको बता देता हूँ अनकाउंटेबल नाउन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन कॉन्सेप्ट से अनकाउंटेबल नाउन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन में चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, प्लूरल फॉर्म और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको नहीं करना है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। और चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव मेनी, फ्यू और अ नंबर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन चार बेसिस पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है, यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव मेनी, फ्यू और नंबर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। अब दोस्तों हम आपसे डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। अब ये ऐसे इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनसे एग्ज़ाम में एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। कुछ इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप लगभग 20 अनकाउंटेबल नाउन एक झटके में याद कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, मैं एक शब्द लिखता हूँ, सचिन। सचिन, चलिए देखिए यहाँ से मैं आपको कितनी अनकाउंटेबल नाउन निकाल कर दिखाता हूँ। देखिएगा, सचिन, सचिन, यस से हो जाएगा सीनरी, स्टेशनरी, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। ए से हो जाएगा एडवाइस,
ए से हो जाएगा एडवाइस, सी से हो जाएगा कॉस्ट, एच से हो जाएगा हेयर, आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन और एन से हो जाएगा न्यूज। दोस्तों हमने एक शब्द उठाया सचिन और इससे हमने लगभग 6 से 7 अनकाउंटेबल नाउन आपको निकाल कर दिखा दी। यस से सीनरी स्टेशनरी, ए से एडवाइस, सी से कॉस्ट, एस से हेयर, आई से इंफॉर्मेशन, एन से न्यूज। ये सारे नाउन इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होती हैं और इन नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मैं एक शब्द और आपके सामने लिखता हूँ, सचिन पाजी। ऐसे पाजी की स्पेलिंग PAJI होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ई एक स्पेशल पर्पस से लिख रहा हूँ। देखिएगा, पी से हो जाएगा पोइट्री पेपर, ये दोनों भी अनकाउंटेबल नाउन है। ए से एकोमोडेशन, जे से ज्वेलरी, ई से हो जाएगा इक्विपमेंट, यहाँ से मैंने 5 अनकाउंटेबल नाउन और निकाल ली। सचिन पाजी। अब एक शब्द लिखता हूँ की, यहाँ पर के की स्पेलिंग वैसे के आई होती है, लेकिन यहाँ पर फिर से ई मैं एक स्पेशल पर्पस से लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, के से यहाँ पर हो गया नॉलेज, ई से हो गया एविडेंस यानी दोस्तों होता है प्रमाण या प्रूफ। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड लिखे, सचिन पाजी की। अब मैं एक शब्द और लिख देता हूँ, BMW फरारी, सचिन पाजी की BMW फरारी। बी से हो जाएगा ब्रेड बैगेज लगेज, और यम से हो जाएगा और डब्लू से हो जाएगा वर्क, और इसमें फरारी से हो जाएगा फ्रूट और फर्नीचर, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक से मैंने 20 से 22 अनकाउंटेबल नाउन आपको याद करा दी। और इन अनकाउंटेबल नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें। देखिएगा, सचिन पाजी की BMW फरारी, सीनरी स्टेशनरी, एडवाइस, कॉस्ट, हेयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़। पाजी से हो गया पोइट्री पेपर, एकोमोडेशन, ज्वेलरी, इक्विपमेंट। की से नॉलेज, एविडेंस। BMW से ब्रेड बैगेज लगेज, मनी, मिसचीफ, वर्क, फ्रूट, फर्नीचर। और फरारी से हो गया फ्रूट और फर्नीचर। इस प्रकार से एक ट्रिक सचिन पाजी की BMW फरारी और 20 से 25 अनकाउंटेबल नाउन एक ही बार में आपके क्लियर हो गए। अब मैं डिस्कशन करता हूं इनसे कुछ आए हुए क्वेश्चन, यानी इन अनकाउंटेबल नाउन से कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, इसका मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सेंटेंस के अंदर जो भी मिस्टेक होगी उसे बताना है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस मैं लिखता हूँ, ही गेव मी एन एडवाइस। अगला सेंटेंस मैं लिखता हूँ, द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज वेरी हाई। अगला सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, अंबानी हैज़ मेनी मनी। अगला सेंटेंस लिख देता हूँ, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़ फॉर मी। कोई भी न्यूज़ मेरे लिए अच्छी न्यूज़ होती नहीं है, ठीक है। अगला सेंटेंस, ऑल हिज इंफॉर्मेशंस वर इनकरेक्ट। ये मैंने एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, माई हेयर्स आर ब्लैक बट योर्स
आर ग्रे, ग्रे का मतलब यहाँ पर वाइट से है। चलिए यहाँ पर मैंने 7 सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंस में आपको मिस्टेक बताना है, क्या गलती। अगर इन सेंटेंस के अंदर आप मिस्टेक्स को निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते, तो इसका मतलब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 के एग्जामिनेशन में एक आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। पहले मैं हमने आपको बता चुका है कि सीनरीज, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर सीनरी हो जाएगा। और यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये इज हो जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस, ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस यहाँ पर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। ट्रिक में आप देखिएगा एडवाइस आया होगा। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल an का यूज नहीं किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज़ वेरी हाई। कॉस्ट यहाँ पर फिर से ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट की जगह कॉस्ट हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज़ वेरी हाई, और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है। अंबानी हैज़ मेनी मनी। अब यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के लिए मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव मेनी और फ्यू का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे मच बोलेंगे, तो यहाँ पर मच की जगह अलॉट ऑफ बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्शन है। हालांकि आप मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलॉट आपका प्रयोग करें तो सेंटेंस ज़्यादा सही होगा। अंबानी हैज़ अलॉट ऑफ मनी। नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। यहाँ पर न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, ऑल हिज इन्फॉर्मेशंस वर इनकरेक्ट। इस सेंटेंस को देखिए, ऑल हिज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस की जगह इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑल हिज इन्फॉर्मेशन, और ये फिर से प्लूरल वर्ब लगी है, प्लूरल वर्ब की जगह आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है, किया जाता है, इसलिए ऑल हिज इन्फॉर्मेशन वाज इनकरेक्ट। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, माई हेयर्स आर ब्लैक। हेयर फिर से यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हेयर, हेयर्स की जगह, और यहाँ पर आर की जगह हम इज करेंगे। माई हेयर इज़ ब्लैक बट योर, यहाँ पर योर्स का मतलब योर हेयर से है, और हेयर फिर से अनकाउंटेबल, यहाँ पर भी इज कर देंगे। इस तरह से हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन के डिस्कस किए, और अब कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये नाउन का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम दूसरे चैप्टर की तरफ अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, नाउन के जेंडर की तरफ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा होगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप क्वेश्चन को हल करिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा इंग्लिश की इसी तरह से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।